होठों पे हंसी है। सेठ गिरधारी लाल सोचते सोचते दम तोड़ते हैं कि ये संसार कितना धोखा। जिसको मैंने व्यापार कराया, पैसा दिया, आज उसने मेरी जान ले लिया है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। लाश को देख करके गरीब गोपाल घबरा गया। फिर हिम्मत करके सारा पैसा अपनी जेब में रखता है, गाड़ी किराए से लाकर लाश को नदी में बहा देता है और घर को वापस आ जाता है। इतना बड़ा कांड कर डाला। जब घर को आया गोपाल, आज तक जो गरीब गोपाल था, आज से वो सेठ गोपाल बन बैठा है। सेठ गिरधारी लाल की पत्नी गरीब गोपाल को मिलने आती है और कहती है, मेरे पति को कहाँ छोड़ा। वे कहने लगी, उनको कहाँ छोड़ के आए, क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए। अरे कुछ पूछो ना उनको, वहाँ है जा हो गया, एक कयोर दस्त में देहांत हो गया। इतना सुन करके वह रोने लगी खूब विलाप कर। मैंने छुपाया उनको समझा बुझा कर। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। गौर करना, एक अंबरवेल होती है जो पेड़ों के ऊपर फैलती है धागे जैसे, देखा होगा अंबरवेल बोलते, जिसमें ना फूल होते हैं ना फल होते हैं, ना उसके नीचे जड़ होती है। दूसरे पेड़ों का रस चूसती है और ऊपर ऊपर फैलती है, दूसरे पेड़ को नष्ट करती है, इसलिए इसमें फूल और फल नहीं आते। जो दूसरों को बर्बाद करके फलित होते हैं, सफल होना चाहते हैं, उनकी दशा अंबरवेल जैसे होती है। उनकी जिंदगी में सुख के फूल नहीं खिलते हैं और शांति के फल नहीं आते। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता ही है। सेठानी को समझा बुझाकर वापस घर को भेज दिया। गरीब गोपाल अब सेठ गोपाल बन बैठा। बॉम्बे से उसका व्यापार स्टार्ट हो गया। थोड़े दिन के बाद गरीबी का दुख तो मिट गया, कोई संतान नहीं थी। 9 महीने के बाद एक संतान का भी जन्म हो गया। अब अमीर गोपाल सोचने लगा, भगवान ने मेरी बहुत सुना, अमीर भी बना दिया और मुझे संतान वाला भी बना दिया। संतान धीरे धीरे बड़ी हो रही है।
स्कूल जाने लगा बच्चा। थोड़ा बड़ा जब हो गया तो पढ़ने के लिए स्कूल लगा भेजने उल्लास लिए, उल्लास लिए। स्कूल लगा भेजने उल्लास लिए, उल्लास लिए। यहाँ की पढ़ाई जब बालक समाप्त कर चुका तो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। 20 वर्ष तक इंग्लैंड पढ़ता रहा। बहुत पैसा खर्च हुआ पढ़ाई में। इंग्लैंड से पढ़कर वापस आया, अपने मित्रों के साथ टहलते ही पैदल बाजार गया, थकान आ गई। लौटकर बाजार से आया, गोपाल ने पूछा, बेटे कुछ तबीयत ठीक नहीं क्या? बेटे ने कहा, तबीयत ठीक है, थोड़ा सा पैदल चलने के कारण हरारत आ गई। जो कभी पैदल न चलता हो, 2 किलोमीटर एक दिन पैदल चल दे तो उसको हरारत आ जाती है। जिसको धूप न लगी हो, आप आधा घंटे धूप में खड़ा कर दो तो बेचारा परेशान हो जाता है। ये शरीर तो प्रैक्टिस पर निर्भर है। जो कभी नंगे पांव न चला हो, नंगे पांव चला दो तो उसको छाले पड़ जाते हैं। और जिसको कभी ठंडी न लगी हो, रात में रजाई न मिले ठंडी के महीने में, तो बीमार हो जाता, सुबह फीवर हो जाता है, शरीर कोमल हो जाता। डॉक्टरों को बुलाया, इलाज कराया। डॉक्टरों ने कहा कि कोई खास बात नहीं, पैदल चलने के कारण हरारत का बुखार है, ठीक हो जाएगा सवेरे तक। और सवेरे जब देखा तो देखा सुबह तो 106 पर बुखार था, और दिल में मेरे ना दुख का कुछ पारावार था, कुछ पारावार था। सवेरे देखा तो 106 डिग्री बुखार। हरारत ने दूसरी हरारत का रूप ले लिया। बेटा धीरे धीरे मौत के हवाले जा रहा है। गोपाल रोने लगे। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, 500-500 रुपये फीस दिया। डॉक्टरों ने भर भर के इंजेक्शन लगाया। अंत में डॉक्टरों ने कहा, आपका बेटा इंग्लैंड का पढ़ा है, वहाँ 20 साल रह चुका, वहाँ की जलवायु सूट कर चुकी है, इसलिए इसको अगर पैसा हो तो इंग्लैंड ले जाओ, वहाँ इलाज करो। बहुत सा पैसा लेकर के इंग्लैंड गए। 1 साल तक इलाज चला। 1 साल तक पानी की तरह पैसा बहाया, निर्धन बनाया और रो रो के स्वास्थ्य अपना गंवाया। 1 साल तक इलाज चला, सब पैसा खर्च हो गया, गरीबी आ गई और बेटे की चिंता में स्वयं बीमार हो गए। कहते हैं बीमार के साथ में अच्छा आदमी भी बीमार हो जाता है। बहुत असमंजस। आखिर में डॉक्टरों ने वहां भी दिया जवाब, ये रोगी बचेगा नहीं किसी तरह से जनाब। अगर पैसा हो पास तो ले जाओ घर, 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर। 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर। 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर, जाएगा ये मर। गोपाल, यदि पैसा पास में हो तो इसे घर ले जाओ, 2-4 दिन का मेहमान है। हवाई जहाज के द्वारा गोपाल बेटे को इंडिया लाते, बेडरूम में बिस्तर पर लिटा देते और बेटे के पास में जाकर के पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो बताओ। बहुत पैसा तेरी पढ़ाई में लग गया, तेरी दवाई में लग गया, मैं पहले जैसा फिर गरीब हो गया और तू अच्छा नहीं हो। तो बेटा क्या जवाब देता? पिताजी,
दुखी मत हो। मैं अपना परिचय आपको बता देता हूँ। अरे मानो न मानो बात मैंने सच ही कही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बेटे के मरने के 2 घंटे पहले बाप बेटे की खाट के पास में पहुंचा, और क्या पहुंचता, 2 घंटे पहले पास में पहुंचा था, सिसकता सिर पीटता और भाग्य को रह रह के कोसता, रह रह के कोसता। मेरा तेरे में तेज आया, आँखें तो खोल दे। ए बेटे, अपने अभागे बाप से एक बार बोल दे, एक बार बोल दे। अपने अभागे बाप से एक बार बोल दे, एक बार बोल दे। बेटे की आंखें बंद हो चुकी हैं। धीरे धीरे बेटा मौत के हवाले हो रहा है। बेटे से गोपाल कहते हैं, अपने अभागे बाप से एक बार तो बोल दो। आवाज मेरी सुन के उसने खोल दी आंखें, रोती हुई आंखों में उसने डाल दी आंखें। पर मेरी ओर देख के वो मुस्करा दिया, और फिर कठोर स्वर में ठट्ठा मार हंस दिया, ठट्ठा मार हंस दिया। फिर कठोर स्वर में ठट्ठा मार हंस दिया, ठट्ठा मार हंस दिया। बेटे ने आँख खोली और बाप की ओर देखकर मुस्करा दिया, और कठोर हंसी में ठहाका मारकर हंस दिया। हंसी हंसी में अंतर होता है। इशारा दिया तो लड़के को हंसता देख बाप का दिल झिझक गया। क्या बात, क्या जो मर रहा है वो हंस रहा है, ठहाका मार रहा, मैं जिंदा हूं, मैं उसके लिए रो रहा। लड़के को हंसता देख दिल में मैं गया झिझक, आश्चर्य मुझको हुआ, ठगा सा गया ठिठक। रोते हुए भी मैंने उससे इस तरह कहा, और बेटा क्यों हंसी आई, मुझे अचरज हो रहा, अचरज हो रहा। बेटा, मुझे कुछ दाल में काला दिख रहा है, तुझे हंसी क्यों आई? तो लड़का क्या कहता है, पिताजी मैं क्यों हंसा हूं आपको मैं बता देता हूं। मेरे हंसने की बात तुमने समझी नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। लड़के ने कहा, पिताजी तुमने क्या पहचाना नहीं है, मैं कौन हूँ शायद अभी जाना नहीं है, मैं कौन हूँ शायद अभी जाना नहीं है। फिर देखो मेरी ओर जरा आँख मिलाकर, मैं मित्र हूँ मारा था जिसे जहर पिलाकर, जिसे जहर पिलाकर। मैं मित्र हूँ मारा था जिसे जहर पिलाकर, जिसे जहर पिलाकर। मैं आपका प्यारा मित्र सेठ गिरधारी लाल हूँ, जिसको बॉम्बे की होटल में तुमने जहर पिलाकर मारा था। मैं पुत्र बनकर आपके घर में पैदा हुआ हूँ। क्यों आया था पुत्र बन के कर्जे अपना चुकाने, सब ले चुका हूँ शेष बचे 500 पाने। सब अदा कर लिया हूँ, पढ़ाई में और दवाई में सब पैसा निकल गया, 500 रुपये और बचे हैं। वो भी इधर उधर खर्च मत करना, मैं जहाँ बता दूँ वहीं खर्च करना, नहीं दोबारा फिर आना पड़ेगा हमको। तो लड़के ने बताया, क्या
वो भी क्रिया कर्म में मेरे ही लगाना। लो राम राम, लो राम राम, अब तो पीता होता हूँ रवाना। बस इतना कह के उसने अपने छोड़ दिए प्राण। मैंने भी उसकी बात में कुछ कुछ दिया था ध्यान, कुछ कुछ दिया था ध्यान। इतना कहकर बेटे ने प्राण छोड़ दिए। लड़का लाश हो गया। तब गहरी नजर से देखा लड़के की लाश को, तो क्या दिखाई दिया बाप को? गहरी नजर से देखा तो पड़ा है दिखाई, साथी की सूरत में लड़के की समाई। गौर से देखा तो मित्र की शकल पुत्र की शक्ल में दिखाई दी कि मेरा मित्र ही आकर पैदा हो गया। रो धो के मैंने दाह कर्म उसका कर दिया, घर लौटा नहीं